दुनिया में अक्सर आपने सुना होगा कि स्त्री को समझ पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लोगों का यह भी मानना है कि भगवान जिन्होंने स्त्री को बनाया वह भी इन्हें नहीं समझ सकता, और ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि जब स्त्री की रचना हो रही थी तो भगवान ने बहुत फुर्सत से इसकी रचना की थी, और रचना करते करते इतना वक्त लग गया कि देवता भी भगवान से सवाल करने लगे कि हे भगवान, आपको सृष्टि की इस रचना में ज्यादा समय क्यों लग रहा है। दरअसल भगवान जब नारी की रचना कर रहे थे तब उन्हें 7 दिन पूरे हो चुके थे, और उसके बाद भी रचना चलती रही लेकिन पूरी ना हो सकी। अभी यह अधूरी थी। ऐसे में देवदूत प्रश्न करने लगे और विवश हो गए कि क्या वजह है कि भगवान को इतना ज्यादा समय लग रहा है। उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, आपने 1 मिनट में दुनिया बना दी, लेकिन नारी को बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है? आखिर आपको इसे बनाने में इतना समय क्यों लग रहा है? इससे पहले आपने किसी भी रचना में इतना समय नहीं लगा। तब भगवान ने देवदूत को उत्तर दिया कि देवदूत, क्या तुमने इसके गुण देखे हैं? जिसकी मैं रचना कर रहा हूं, ये मेरी वह रचना है जो हर हालत में डटी रहती है। हालात कुछ भी हो, अच्छे या बुरे, कभी भी डिगती नहीं है, हमेशा हर परिस्थिति में संभाले रखती है। फिर स्थिति चाहे कैसी भी हो, कितनी भी भयानक क्यों न हो, सबको खुश रखती है। इसमें इतने गुण हैं कि यह अपने परिवार और बच्चों को एक समान प्यार करती है। जिस नारी की रचना में इतना वक्त लग रहा है वह न केवल अपना ध्यान बल्कि बीमार रहने के बावजूद घंटों कार्य करने की क्षमता रखती है। तो देवदूत, तुम ही बताऊं कि जिस नारी की मैं रचना कर रहा हूं उसमें इतना समय लगना चाहिए कि नहीं? देवदूत, मैंने नारी में इतना प्रेम डाला है कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और नारी का प्रेम एक तरफ हो जाए, फिर भी नारी के प्रेम में कभी भी कमी नहीं आएगी। देवदूत ने जब भगवान की इन बातों को सुना तो हैरान रह गए और भगवान से पूछने लगे कि क्या ये केवल अपने 2 हाथों के द्वारा इतना सब कुछ कर सकती है? तो भगवान ने इसका जवाब दिया, देवदूत, बिल्कुल, इसकी कारण तो यह मेरी सबसे अद्भुत व सबसे आश्चर्यजनक रचना कहलाएगी। ये सब सुनने के बाद देवदूत ने पास जाकर भगवान की बनाई गई अधूरी रचना को जब हाथों से छुआ और जब उसके गाल पर हाथ लगा तो देवदूत प्रभु से बोले कि हे भगवान, ये तो बहुत नाजुक है, ये कैसे इतना सब कुछ कर पाएगी? तो भगवान इस प्रश्न पर मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ, तुम सही कह रहे हो देवदूत, ये बाहर से जितनी नाजुक समझ आ रही है उतनी है नहीं। शरीर और स्वभाव नाजुक जरूर है पर अंदर से उतनी ही मजबूत है। देवदूत, आपको जिस प्रकार से आश्चर्य हो रहा है उसी प्रकार से सबको होगा, लेकिन इस रचना में यही गुण है कि जितनी ज्यादा यह नाजुक है, इससे ज्यादा नाजुक कोई रचना नहीं होगी, और यह उतनी ज्यादा मजबूत भी है, लेकिन अवसर आने पर जब जैसा होगा उसी में ढल जाएगी। अर्थात यह कोमल है, लेकिन इसे कमजोर समझने की गलती मत करना। यह जितनी कोमल दिखती है उतनी कमजोर है नहीं। देवदूत ने पूछा, क्या यह सोच भी सकती है? भगवान ने कहा, यह सोच भी सकती है और मजबूत होकर मुकाबला भी कर सकती है। देवदूत ने नजदीक जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया और बोला, भगवान, ये तो गीले हैं, लगता है इसमें से कुछ बह रहा है। भगवान बोले, ये इसके आंसू हैं। देवदूत ने पूछा, भगवान, आंसू किस लिए? भगवान बोले, यह भी इसकी ताकत है। आंसू इसको फरियाद करने, प्यार जताने एवं अपना अकेलापन दूर करने का तरीका है। देवदूत ने कहा, भगवान, आपकी रचना अद्भुत है, आपने सब कुछ सोचकर बनाया है, आप महान हैं। भगवान बोले, यह स्त्री रूपी रचना अद्भुत है, यही हर पुरुष की ताकत है जो उसे प्रोत्साहित करती है। वे सभी को खुश देखकर खुश रहती हैं, हर परिस्थिति में हंसती रहती हैं। उसे जो चाहिए वह लड़कर भी ले सकती है, उसके प्यार में कोई शर्त नहीं है। उसका दिल टूट जाता है जब अपने ही उसे धोखा दे देते हैं, मगर हर परिस्थितियों से समझौता करना भी जानती है। देवदूत ने पूछा, भगवान, आपकी रचना संपूर्ण है? भगवान बोले, ना, अभी इसमें एक त्रुटि है कि यह अपनी महत्ता भूल जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।